कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई देती है जो कि समुंदर के नीचे तैर रही थी। अचानक से थोड़ी देर बाद उस लड़की पे एक बड़ा सा शार्क हमला कर देता है और वह उसे वहीं पे खा लेता है। अब हमें शहर में जैसी नाम की एक लड़की दिखाई देती है। जैसी का हाल फिलहाल में ही डाइवोर्स हो गया था, जिसके कारण वह काफी ज्यादा उदास रहती थी। जैसी की जो दोस्त लोग होती है वह उसे सरप्राइज पार्टी देती है। वह जैसी को एक आइलैंड पे ले जाने वाले थे जहाँ पे ये लोग पार्टी करने वाले थे। हमें एक कर्नल दिखाई देता है जो कि रिटायर हो चुका था। कर्नल की जो बेटी थी वह स्विमिंग करने जा रही थी। कर्नल अपनी बेटी को बोलता है कि काफी संभल के तैरना। अब कर्नल की बेटी बहुत ही मस्ती से अपना तैर रही थी। इतने में अचानक से कर्नल की बेटी पे वह बड़ा सा शार्क हमला कर देता है। हालांकि शार्क इतने करीब नहीं आते हैं समुंदर के, लेकिन यह शार्क पागल हो चुका था। वह कर्नल की बेटी को मार डालता है। जब कर्नल को यह बात पता चलता है वह सीधा पुलिस ऑफिसर के पास जाता है। पुलिस ऑफिसर सभी कोशिश कर रहे थे उस मछली को ढूंढने का, लेकिन कर्नल यहाँ पे ठानता है कि वह खुद उस मछली को ढूंढ कर मारेगा। वह शार्क इतना ज्यादा बेरहम हो चुका था कि जो भी लोग समुद्र में जंप लगाते थे वह शार्क उसे खा लेता था। असल में शार्क जिसे मारता है वह उसे पूरा खाता है, लेकिन यह जो शार्क था वह सिर्फ मजे के लिए लोगों को मार रहा था। वह लोगों को मार के छोड़ दे रहा था, खा नहीं रहा था। दिन प्रतिदिन शहर में बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे। अब हमें जैसी दिखाई देती है जो ये लोग का ग्रुप अब तैयार हो चुका था समुद्र में जाने के लिए। जैसी अपने दोस्तों के साथ मिलके एक बोट किराए पे लेती है। उस बोट को यह लोग खुद चला के जाने वाले थे। अब यहाँ पे पार्टी शुरू हो जाती है। सभी लोग काफी अच्छे से चिल कर रहे थे। जैसी काफी ज्यादा उदास बैठी थी। कैप्टन जो होता है इस बोट का वह उसे कंपनी देता है। कैप्टन यहाँ पे जैसी को काफी हंसाने की कोशिश करता है। यहाँ सब लोग एक अनजान से आइलैंड पे जाने वाले थे जहाँ अभी तक कोई नहीं गया था। इधर जो कर्नल था वह अपनी बेटी के मौत का बदला लेना चाहता था। कर्नल यहाँ पे एक प्रोफेसर के पास जाता है जो प्रोफेसर मछलियों के बारे में पढ़ाते थे। कर्नल यहाँ पे पता करने जाता है कि आखिर ये किस तरीका का शार्क है जो लोगों को मार रहा है और खा नहीं रहा। प्रोफेसर भी काफी शौक होते हैं यह बात जान के कि शार्क यहाँ पे मजे के लिए शिकार कर रहा है। इधर जैसी अपने सभी दोस्तों के साथ बोट पे काफी अच्छे से चिल कर रही थी। सभी लोग अपने लाइफ के फनी मोमेंट्स यहाँ पे सुना रहे थे। इधर कर्नल बहुत सारा गन ये सब लेके समुंदर जा रहा था उस शिकारी को मारने जिसने कर्नल की बेटी को मार डाला है, वह बड़ा सा शार्क। जैसी जो थी अपने दोस्तों के साथ उस आइलैंड के पास पहुंच चुकी थी, लेकिन उस आइलैंड के पास यह लोग अपना बड़ा क्रूज शिप लेके नहीं जा सकते थे क्योंकि वहाँ पानी काफी कम था। इन लोगों को एक छोटे से नाव पे वहाँ जाना था। ये सब लोग छोटे से नाव पे उस आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं। इन सभी के अंदर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट था। अचानक से इनके नाव के नीचे से कुछ अजीब सा चीज जाता है जिससे सभी लोग काफी डर चुके थे। फिर इन्हें पता चलता है कि यह एक डॉल्फिन मछली है। डॉल्फिन को देख के ये लोग काफी ज्यादा हंसने लगते हैं और खुश हो जाते हैं क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ डॉल्फिन होता है वहाँ कोई खतरा नहीं होता। कैप्टन ने जैसी को एक वायरलेस ट्रांसमीटर दे दिया था। उस वॉकी टॉकी से यह लोग बात कर सकते थे। कुछ लोग आइलैंड पे रहने वाले थे और कैप्टन नाव पे ही रहने वाला था क्योंकि नाव का देखभाल करना भी जरूरी था। नाव पे एक और लड़का था जो कि गलती से बियर का बोतल खोलते समय अपना हाथ काट लेता है, लेकिन उसका खून अभी समुंदर में नहीं गिरा था। जो कैप्टन था वह जल्दी से उसके हाथ को बांधता है और कैप्टन उस लड़के को बोलता है कि गलती से भी पानी में मत जाना, नहीं तो तुम्हारे खून से बहुत सारे मछली तुम पे हावी हो जाएंगे। इधर जो कर्नल था उसे एक मछली मारने वाला इंसान मिलता है। वह जो मछुआरा था वह कर्नल को बताता है कि तुम जिस तरफ जा रहे हो उधर मत जाओ क्योंकि अभी अभी उसके नाव पे एक अजीब सा चीज हमला किया है। बड़ी ही मुश्किल से इस मछुआरे ने अपना जान बचाया है, लेकिन कर्नल को अपनी बेटी का बदला लेना था। वह उस तरफ जाता है। अब सभी लोग आइलैंड पे काफी ज्यादा चिल कर रहे थे। जो कैप्टन होता है वह जहाज का खून साफ कर रहा था
जो उस लड़के के हाथ से गिरा था। जैसी को यह चीज अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वह कैप्टन से बात करने लगती है। कैप्टन के साथ नाव पे एक और लड़की रुक गई थी। अचानक से कैप्टन के हाथ से वह वॉकी टॉकी पानी में गिर जाता है। एकमात्र वही जरिया था कांटेक्ट करने का, क्योंकि यह नेटवर्क नहीं आता था। कैप्टन पानी में जाता है उस वॉकी टॉकी को लाने के लिए। इतने में जैसी वापस कैप्टन आ रहा था, वह बड़ा सा शार्क आता है और कैप्टन को पकड़ के खा जाता है। जो लड़की थी वह कैप्टन को बचाने के लिए कूदी थी, लेकिन वह शार्क उस लड़की को भी खा लेता है। इधर आइलैंड पे जिस लड़के का हाथ कट गया था, वह एक लड़की का दीवाना हो चुका था। वह लड़की समुद्र में जाती है तैरने के लिए। उसके पीछे पीछे यह जो लड़का था, यह भी समुद्र में चला जाता है, लेकिन यह भूल गया था कि इसका हाथ कटा हुआ था। समुद्र में तैरते समय अचानक से इसके हाथ से खून आने लगता है। खून की वजह से जो शार्क मछली था, वह इनके तरफ आ रहा था बड़ी ही तेजी से। वह बड़ा सा शार्क मछली उस लड़का और उस लड़की दोनों को मार डालता है। आइलैंड पे और भी जो लोग थे, वह काफी ज्यादा दूर थे इन सभी से, जिसकी वजह से वह लोग आवाज भी नहीं सुन पाते। जैसी को समुद्र के किनारे अचानक से दूसरा वॉकी टॉकी मिल जाता है। जैसी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि आखिर कैप्टन का वॉकी टॉकी यहाँ पे कैसे आया। जैसी यहाँ पे घबराने लगती है। और भी जो लोग थे पार्टी करने आए थे, वह बोलते हैं कि कैप्टन शायद ज्यादा दारू पीकर सो गया होगा, गलती से उसने समुद्र में वॉकी टॉकी गिरा दिया होगा। एक लड़का यहाँ पे कैप्टन के पास जाता है देखने के लिए कि क्या हुआ। जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि कैप्टन तो यहाँ है ही नहीं। इधर जैसी को अचानक से बॉडी मिलता है उस लड़के का जिसका हाथ कटा हुआ था। उस शार्क ने अभी पूरा उसे नहीं खाया था, लेकिन वह लड़का वहाँ पे मर चुका था। जैसी काफी ज्यादा घबरा जाती है। जो लड़का कैप्टन को देखने के लिए नाव पे गया था, उसके पीछे शार्क पड़ जाता है। वह जैसी आइलैंड की तरफ भाग के आ रहा था, वह शार्क मछली उसके बोट को पलट देता है। उस लड़के से जो लड़की प्यार करती थी, वह उसे बचाने के लिए अपने में रस्सी बांध के जाती है उसे खींचने। बड़ी ही मुश्किल से वह लड़की ऑलमोस्ट खींच के ले आई थी उस लड़के को, लेकिन वह अचानक से शार्क आ जाता है और उस लड़की को मार डालता है। जो लड़का था वह किनारे के पास तो आ चुका था, लेकिन उसके पैर को पूरा शार्क ने खा लिया था। हालांकि जैसी एक डॉक्टर थी, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था जिससे वह जान बचा पाती उस लड़के का। इस आइलैंड पे सभी लोग मारे जा चुके थे, सिर्फ जैसी ही बची हुई थी। जैसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर जैसी उस वॉकी टॉकी पे बात करना चाहती है एक सिग्नल पे। यहाँ पे जैसी के वॉकी टॉकी और जो कर्नल था उसका लिंक हो जाता है। जैसी यहाँ पे कर्नल को अपना लोकेशन बताती है। हालांकि जैसी के पास एक फ्लेयर गन था जो हवा में चलाती है। कर्नल बोलता है कि वह उसके पास जल्द ही आ रहा है। कर्नल यहाँ पे सभी का डेड बॉडीज देख के काफी शॉक हो जाता है। कर्नल को अपनी बेटी का बदला लेना था, लेकिन अब जैसी के दोस्तों का भी बदला लेना था। जैसी भी बोलती है कि उस मॉन्स्टर को मारने में वह भी साथ देगी। यहाँ पे यह लोग एक प्लान बनाते हैं। वह शार्क बिना चारे के नहीं आएगा। जैसी यहाँ पे ठानती है कि वह उस शार्क का चारा बनेगी। वह तैर के उस बोट के पास जाएगी ताकि शार्क उसके पीछे पीछे आए। किसी भी तरीका से कर्नल के निशाने पे शार्क आ जाए, बस यह ये लोग प्लान बनाते हैं। जैसी ने अपने सारे दोस्तों को खो दिया था। जैसी गुस्से में बोलती है कि वह इस चीज को कर लेगी। अब यहाँ पे कर्नल अपने गन के साथ पूरे तैयारी में बोट पे बैठा था। वह शार्क मछली जैसी के पीछे पड़ जाता है। बड़ी ही मुश्किल से और चालाकी से जो जैसी है, वह उस बड़े से शार्क मछली को कर्नल के गन के निशाने पे ले आती है। कर्नल यहाँ पे बहुत ज्यादा शॉटगन से गोली मारता है। 10-20 गोली खाने के बाद लगभग वो शार्क मारा जाता है। कर्नल यहाँ पे नॉन स्टॉप उस शॉटगन से फायरिंग कर रहा था, जिसके कारण वह मॉन्स्टर शार्क जिसने उसकी बेटी को मारा था, वह मारा जाता है। अब ये सब लोग वापस घर पे आ जाते हैं। कर्नल जैसी को गोद ले लेता है क्योंकि कर्नल के पास अब कोई भी बच्चा नहीं था। कर्नल यहाँ पे जैसी को ही अपना बेटी बना लेता है। अब यहाँ पे कई वर्षों बाद कर्नल के पास एक आदमी आया होता है मदद मांगने के लिए। उस आदमी के फैमिली को भी एक बड़े से शार्क ने खा लिया था। कर्नल उसकी मदद करने के लिए अब रेडी हो जाता है।
क्योंकि वह किसी भी मॉन्स्टर को जिंदा नहीं छोड़ने का ठाना था। इसी तरह यह कहानी यहाँ पे खत्म होती है। इस वीडियो में गाइस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।